CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम के एक खुफिया अधिकारी ने मिलिट्री एनालिस्ट के एक बड़े समूह को ईमेल भेजा है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने और उसे सजा देने के लिए नए और गैर परंपरागत तरीकों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि पेंटागन के एक्सपर्ट्स की तरफ से भेजे गए ईमेल में रणनीतियों के लिए क्राउडसोर्सिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बेहद असामान्य है। सूत्रों के मुताबिक इस ईमेल से साफ है कि ट्रंप के पास ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को आखिरी मौका दिया है। अगर ईरान डील के लिए मान गया तो ठीक, नहीं तो उनके प्लान रेडी हैं। Well, you don't know. I don't know. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. It's very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens, but it's a very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Now, we've already through lots of large attacks, but they were normal large. Hopefully they'll come to their senses, because what happened, cannot have a nuclear weapon, but hopefully they'll come to their senses. ईरान वॉर को वन साइडेड बनाने के लिए ट्रंप पूरा जोर लगा रहे हैं। सेंटकॉम ने नए तरीके आजमाने के सिग्नल दिए हैं। अमेरिका 3 गैर परंपरागत रणनीतियों पर फोकस करने जा रहा है। इसमें साइबर वॉर पहला है। अमेरिका ईरान के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया गया, वाटर सिस्टम और डिसैलिनेशन प्लांट्स पर साइबर अटैक पहले ही युद्ध का एक नया मोर्चा बन चुके हैं। विद्रोह को हवा देना। ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट के कारण पहले से ही जनता में भारी असंतोष है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में विपक्षी गुट किसी भी वक्त एक नए राष्ट्रव्यापी विद्रोह की चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका इस आंतरिक गुस्से को गुप्त तरीके से हवा देकर इस्लामिक सरकार को अंदर से कमजोर कर सकता है। तीसरा और आखिरी हथियार, ट्रंप आर्थिक नाकेबंदी को बनाने जा रहे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान को रोकने का एकमात्र तरीका उसकी फंडिंग के सभी रास्ते पूरी तरह बंद कर देना है। इन तीनों तरीकों को ट्रंप पहले भी आजमा चुके हैं, लेकिन तब पूरा फोकस बम मारकर ईरान को हराने का था। मगर ईरान झुका नहीं, तो फिर प्रेशर बढ़ाने का तरीका आजमाया जा सकता है, क्योंकि ईरान के अंदर से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस्लामी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं। इजराइल के चैनल 14 ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मुस्तफा खामनेई की मसूद पजेश्कियान से ठनी हुई है। सुप्रीम लीडर ने पजेश्कियान को धमकी दी है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो फौरन उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। चैनल 14 के दावे से ईरानी नेतृत्व को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। चैनल 14 ने कहा है कि मसूद पजेश्कियान इस बात से भड़के हुए थे कि उनकी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ी नीतियों को बनाने में उनकी भूमिका बहुत सीमित है। मुस्तफा खामनेई ने IRGC कमांडर अहमद वाहिदी को पूरी पावर दे रखी है। वही वॉर जोन में ईरान के सारे फैसले ले रहे हैं। ईरानी लीडरशिप में फूट पड़ने के दावे के बाद से अमेरिकी सेना तूफानी हमलों का प्लान बना रही है। ट्रंप ने हथियारों से ईरान को तोड़ने के प्लान को एक्टिव कर रखा है। उन्होंने अमेरिकी नेवी के लिए 14 नई पनडुब्बियां बनाने के लिए $76.6 अरब का ऐतिहासिक समझौता किया है। इस डील में कोलंबिया क्लास की 5 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस सबमरीन बनाई जाएगी। ट्रंप ने एटमी सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट जनरल डायनामिक्स इलेक्ट्रिक बोर्ड GDEB को दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन कॉन्ट्रैक्ट्स में वर्जीनिया क्लास की 9 परमाणु अटैक पनडुब्बियां बनाने का काम भी शामिल है। यूएस नेवी ने कहा कि वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी एक प्रमुख टैक्टिकल स्ट्राइक और मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म है जो समुद्र के नीचे दुनिया भर में लगातार दबदबा बनाए रखती है। IISS की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के पास कुल 65 से ज्यादा एक्टिव परमाणु पनडुब्बियां हैं। नई 14 सबमरीन की पावर जुड़ने के बाद यूएस नेवी कितनी खूंखार होगी अंदाजा लगाना मुश्किल है। ईरान पर लगातार हवाई हमलों से
ट्रंप को कुछ हासिल नहीं हुआ है। ट्रंप बंकर बस्टर बमों के धमाके कर ईरान को डरा नहीं पाए हैं। ट्रंप की जमीनी युद्ध वाली धमकी का ईरान बिल्कुल लोड नहीं ले रहा है। लेकिन अब ट्रंप ने ईरान से जीतने के लिए मदद का हाथ फैलाया है। जिस ईरान को ट्रंप हफ्ते 2 हफ्ते में कुचलकर उससे एटम बम छीन लेने का दावा कर रहे थे, अब उसी ईरान से जीतने के लिए ट्रंप ने झोली फैला दी है। ट्रंप आइडिया मांग रहे हैं, ट्रंप जुगत पूछ रहे हैं, ट्रंप वो हथियार जानना चाहते हैं जिससे ईरान का घमंड तोड़ सकें। क्योंकि ईरान के आगे उनके सारे दांव फेल हो चुके हैं। ईरान ट्रंप का रत्ती भर लोड नहीं ले रहा है। ईरान ने अमेरिका से जमीनी युद्ध का मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। ईरान उन बॉर्डर पर टैंक तैनात करने लगा है जहां से अमेरिका घुसने की कोशिश कर सकता है। ओपन सोर्स रिपोर्टिंग के अनुसार ईरान के अहवाज अबादान हवाई वे पर रूट नंबर 39 से ट्रांसपोर्टर पर T-72M या T-72M1 टैंक देखे गए हैं। ये ट्रांसपोर्टर आर्तेश यानी ईरानी सेना की 92वीं आर्म्ड डिवीजन के हैं, जो खुजेस्तान यूनिट से निकलकर ईरान के दक्षिण पश्चिम इलाके के इराकी और कुवैती बॉर्डर पर भेजे गए हैं। ईरान ऐलान कर रहा है कि जमीन पर युद्ध हो, यही वो चाहता है। ट्रंप की सेना को ग्राउंड ऑपरेशन में पीटने के लिए ईरान के लड़ाके हुंकार भर रहे हैं। यही नहीं, ईरान के कमांडर धमकी दे रहे हैं कि होर्मुज में नाकेबंदी करने की ट्रंप की कोशिश को अब करारा जवाब दिया जाएगा। ईरानी मिलिट्री सलाहकार मोहसिन रिजाई ने धमकी दी है कि अगर होर्मुज में यूएस नेवी ने हरकत की तो उसे उड़ा दिया जाएगा। مگه ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم؟ حتما برای ناوهای آمریکا، برای پایگاه آمریکا خطرات جدی به وجود خواهد اومد. یعنی ما دست بزنیم رو دست هم دیگه. ईरान के इसी तेवर ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा रखी है, क्योंकि मोहसिन रिजाई ने यह दावा किया है कि अब तक अमेरिका ने युद्ध में सैनिकों की मौत का सच तक कबूल नहीं किया है। रेजाई ने दावा किया कि ईरान के लड़ाकों ने सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों का सफाया किया है, जबकि अमेरिका ने युद्ध में सिर्फ 18 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रिजाई के मुताबिक जुलाई में हुए हमलों में ईरान ने सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को मार डाला और सैकड़ों को घायल कर दिया है। प्रेस टीवी ने रिजाई के इंटरव्यू का हवाला देकर दावा किया कि अमेरिका ने हाल के हमलों में ईरान के कुल 650 लोगों के घायल होने और मारे जाने की बात मानी है, जबकि ईरानी सूत्रों का अनुमान है कि लगभग 500 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड की लेटेस्ट रिपोर्ट में जॉर्डन और इराक में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में कुल 14 सैनिकों के मारे जाने का अपडेट है। ईरान का दावा सच है तो उसके लिए यह खतरनाक साबित होगा। सुपर पावर अपने एक सैनिक की जान के लिए दुश्मन देश को तबाह कर डालता है। ट्रंप के इरादे भी अब ईरान के टोटल सफाई वाले दिख रहे हैं, जिसके लिए वो अब पुख्ता तैयारी कर रहे हैं। यमन तट के पास लाल सागर में भारतीय झंडे वाले कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है, जिसके बाद जहाज यमन तट के पास डूब गया और भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये जहाज 4 अगस्त को लाल सागर में यमन के तट के पास डूबा है। जहाज पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा भी की है और कमर्शियल जहाजों पर हमले बंद करने की मांग भी की है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब और तेज होती जा रही है। रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन के क्रामातोर्स्क पर बड़ा हवाई हमला किया। सामने आई वीडियो में एक 14 मंजिला रिहायशी इमारत भीषण आग की चपेट में दिखाई दी।
इस घटना में 24 लोग घायल हैं। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि जुलाई महीने में यूक्रेनी ड्रोन हमलों के दौरान 30,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए। ब्राजील के साओ पाउलो में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगती है और हड़कंप मचता है। देखते ही देखते आग ने पूरे फैक्ट्री परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में धुएं का गुबार छा गया। एहतियात के तौर पर आसपास के करीब 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तो वहीं पोलैंड